दोस्तों, आज के एडिटोरियल डिस्कशन में हम द हिंदू का एडिटोरियल स्टिल इनकम्प्लीट के नाम से जो आया हुआ है द हिंदू के एडिटोरियल्स में, इसको डिस्कशन करने वाले हैं। इसका नाम है स्टिल इनकम्प्लीट। और क्या इनकम्प्लीट है, नाम से ही जैसा कि पता चल रहा है कुछ इनकम्प्लीटनेस की बात हो रही है। तो ये जो इनकम्प्लीट है इनकम्प्लीट रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, उसके बारे में ये आर्टिकल है। इस आर्टिकल में हम डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन क्या होगा हमारे इस इंडिया श्रीलंका रिलेशंस का, 5 की एरिया ऑफ विजन क्या है, चैलेंजेस एंड प्रीवियस कमिटमेंट्स क्या रहे हैं इस जो इंडिया और श्रीलंका के रिलेशनशिप में, पार्टनरशिप में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने क्या अपील की है, और रूलिंग जो पार्टी है श्रीलंका की SLPP, उसका क्या स्टांस है, जो हमारे इशूज़ हैं, चैलेंजेस हैं, कंसर्न्स हैं श्रीलंका में जो तमिल्स हैं, रेजिडेंट्स हैं उनके लिए, और फ्यूचर बायलैटरल नेगोशिएशन किस तरह होने चाहिए इंडिया और श्रीलंका के बीच में, और फाइनली हम देखेंगे कंक्लूजन। तो इस तरह का हमारा कुछ डिस्कशन होने वाला है। तो नमस्कार दोस्तों, डेट है आज 25 जुलाई 2023 और स्वागत है आप सबका दिल्ली IAS के UPSC एडिटोरियल डिस्कशंस में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के डिस्कशन को और इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे। हाल ही में दोस्तों आपने देखा होगा श्रीलंका के प्रेसिडेंट, ये जो श्रीलंका के प्रेसिडेंट है, करंट प्रेसिडेंट है रानिल विक्रमसिंघे, इनकी विजिट हुई है इंडिया में और इन्होंने PM मोदी से मुलाकात की है और अपने जो इंडिया और श्रीलंका के जो रिलेशंस हैं उन्हें आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने अपना जो भी ये डॉक्यूमेंट लेके आए हैं और बातचीत करना चाहते हैं वो हुई है। तो इसमें हम आज इस इशू में जानेंगे कि ओवरऑल जो इंडिया और श्रीलंका का इकोनॉमिक कोऑपरेशन है और उसका फॉरवर्ड लुकिंग विजन क्या काम कर रहा है। इंट्रोडक्शन में जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज हुई है इंडिया और श्रीलंका द्वारा इस मीटिंग में, इस विजिट में जो इनके प्रेसिडेंट हैं, उसमें कहा गया है, इसका टाइटल है उस जॉइंट स्टेटमेंट का, प्रोमोटिंग कनेक्टिविटी कैटलाइजिंग प्रॉस्पेरिटी, यानी कि कनेक्टिविटी से जो इंडिया है हमारा, ये इंडिया का कुछ इस तरह का साउथर्न इंडिया है और यहाँ श्रीलंका है, इसके बीच में कैसे कनेक्टिविटी इंक्रीज की जा सके और इस कनेक्टिविटी से जो इंडिया श्रीलंका की इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो विजन है वो कैसे स्ट्रॉन्ग होल्ड होगा, कैसे मजबूत होगा। 5 की एरिया ऑफ विजन जिसकी बात हुई है इस मीटिंग में, वो बताते हैं हमें कनेक्टिविटी के बारे में। दोस्तों देखिए, दो देश हैं, अगर आपस में मजबूत रिलेशनशिप चाहते हैं तो इनके बीच में कनेक्टिविटी होना ज़रूरी है। अगर एक देश यहाँ पर है A और एक देश इसके दूर है B, चाहे वो 10 किलोमीटर हो, 1000 किलोमीटर हो, लेकिन कोई कनेक्टिविटी नहीं है, एयर कनेक्टिविटी नहीं है, रोड कनेक्टिविटी नहीं है, वाटर या शिप वे द्वारा कोई कनेक्टिविटी नहीं है, तो इनके रिलेशंस मजबूत नहीं हो पाएंगे, इकोनॉमिक कोऑपरेशन नहीं हो पाएगा, पीपल टू पीपल जो कनेक्टिविटी होती है वो नहीं हो पाएगी। तो इस विजिट के जो 5 की विजन्स हैं वो है मैरीटाइम कनेक्टिविटी फॉर डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट्स एंड एंगेजमेंट ऑफ फेरी सर्विसेज, जो पोर्ट इंडिया के तमिलनाडु में होंगे और जो श्रीलंका के नॉर्दर्न और वेस्टर्न प्रोविंस में होंगे, इन यहाँ पर पोर्ट्स का डेवलपमेंट होगा, जिससे जो फेरी सर्विस है, फेरी सर्विस दोस्तों होती है जैसे जो पीपल्स और गुड्स का ट्रांसफ़र करवाती है। आपने कई बार देखा होगा समुद्रों में, कोस्टल एरियाज़ में एक बड़ी बोट होती है जिस पे लोग अपनी कार, बाइक्स और खुद भी एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पे या एक कोस्टल एरिया से दूसरे कोस्टल एरिया पे जाते हैं। दूसरा पॉइंट है कनेक्टिविटी का, एयर कनेक्टिविटी। एयर कनेक्टिविटी अब कैसे होगी, अगर दोनों देशों की जो फ्लाइट नेटवर्क है बिटवीन तमिलनाडु और श्रीलंका उसको मजबूत किया जाए। तमिलनाडु में जो चेन्नई है, कोयम्बटूर है, यहाँ पर जो एयरपोर्ट्स हैं, और जो श्रीलंका के जाफना प्रोविंस में और कोलंबो से जो कनेक्टिविटी, अगर फ्लाइट्स की जो नंबर ऑफ फ्लाइट्स पर वीक है उनकी नंबर इंक्रीज किए जा सके। तीसरा कनेक्टिविटी का विजन है वो है एनर्जी कनेक्टिविटी। अब एनर्जी कनेक्टिविटी आप जानते हैं इंडिया में 1 नेशन 1 ग्रिड फॉलो होता है। अगर सेम ग्रिड पे हम श्रीलंका को रखें और उससे अपनी पावर सप्लाई कर सकें, चाहे वो थर्मल पावर हो, न्यूक्लियर पावर हो या फिर अपनी रिन्यूएबल एनर्जी हो, तो यहाँ पर जो पावर एनर्जी कनेक्टिविटी है वो रिन्यूएबल एनर्जी के कंटेक्स्ट में है और स्पेशली विंड एंड सोलर प्लांट्स जो श्रीलंका में डेवलप किए जाएंगे। चौथा हमारा जो विजन है वो है ट्रेड को कनेक्टिविटी को लेकर एक स्ट्रेटजीज डेवलप की जाएंगी तो इंक्रीज ट्रेड एंड सपोर्ट श्रीलंका इकोनॉमिक रिकवरी। हाल ही में आपने देखा था श्रीलंका कैसे इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा था और इंडिया ने उसको सपोर्ट किया फंड्स के थ्रू, उसको जो उसकी क्रेडिट रेमिटेंसेस के थ्रू, क्रेडिट रेमिशन के थ्रू, और जो उसका एक गारंटी ली थी वर्ल्ड बैंक और IMF में, ताकि IMF उसको क्रेडिट प्रोवाइड कर सके, एक उसने लेटर ऑफ सपोर्ट दिया था। पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट विजन है, की एरिया ऑफ विजन है, पीपल टू पीपल इनिशिएटिव, एनहांसिंग टूरिज्म, कल्चरल एंड रीजनल रिलीजियस ट्रैवल एंड एजुकेशन कोलैबोरेशन।
दोस्तों, श्रीलंका की इकोनॉमी एक मेजर रोल जो प्ले करती है वो फॉरेन एक्सचेंज करता है, और फॉरेन एक्सचेंज यहाँ पर आता है मेनली टूरिस्ट से। टूरिस्ट अदर यूरोपियन और अदर नेशंस के अलावा इंडिया से भी हर साल काफ़ी टूरिस्ट श्रीलंका जाते हैं, और श्रीलंका से भी काफ़ी लोग जो इंडिया के बुद्धिस्ट रिलीजियस प्लेसेस हैं, जैसे गया है आपका, बोध गया बिहार में, वहाँ पर विजिट करते हैं। तो ये जो पीपल से पीपल कनेक्टिविटी होती है, चाहे वो एजुकेशन कोलैबोरेशन हो, रिलीजियस ट्रैवल हो, टूरिज्म के थ्रू हो, ये दो देशों को भी आपस में साथ लाने का काम करती है। लेकिन आइए अगला देखते हैं, चैलेंजेस एंड प्रीवियस कमिटमेंट्स। क्या चैलेंजेस हैं इंडिया और श्रीलंका के रिलेशंस के बीच में? आपने देखा है इंडिया यहाँ पर इस तरीके से, श्रीलंका, तो यहाँ चैलेंजेस क्या हैं? अगर दोनों ही देश एक दूसरे का साथ चाहते हैं, मजबूती से चाहते हैं, तो क्या प्रॉब्लम है? दोस्तों, जब भी श्रीलंका का जिक्र होता है, आपने एक 13A अमेंडमेंट के बारे में जरूर सुना होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। ये अमेंडमेंट साइन हुआ था 1987 को इंडो श्रीलंका अकॉर्ड के जरिए। यहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री आप देख सकते हैं, भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी, और उस समय के श्रीलंका के प्रेसिडेंट JR जयवर्धने हैं यहाँ पर। इन दोनों के बीच में इंडो श्रीलंका जो अकॉर्ड साइन हुआ था, इसमें बेसिकली कुछ राइट्स और जो अधिकार हैं जो श्रीलंकन तमिल पॉपुलेशंस के हैं, जो तमिल एरियाज़ हैं, उनके डिवोल्यूशन की बात की गई थी 13A अमेंडमेंट में, कि श्रीलंका प्रोविंशियल काउंसिल्स क्रिएट करेगा। जिस तरह भारत में राज्य होते हैं और राज्यों में विधानसभाएं होती हैं, इसी तरह प्रोविंशियल काउंसिल्स करेगा। जो प्रोविंशियल्स, ये कौन से प्रोविंशियल्स होंगे? श्रीलंका के नॉर्थन और वेस्ट ईस्टर्न रीजन में, जहाँ पर तमिल मेजोरिटी होती हैं, तमिल पॉपुलेशन रहती हैं, वहाँ पर इस तरह के प्रोविंशियल काउंसिल्स की बात की गई है। और 1987 को श्रीलंकन पार्लियामेंट ने 13A अमेंडमेंट पास किया था प्रोविंशियल काउंसिल्स को क्रिएट करने के लिए, लेकिन अभी तक उस पर कोई इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन और डिसीजंस का नहीं हो पाया है। और इस लैक ऑफ एक्नॉलेजमेंट को, प्रीवियस कमिटमेंट जो श्रीलंका ने किए हैं 13A अमेंडमेंट पे, उसके चलते दोनों देशों के बीच में इशूज़ रहते हैं। भारत के तमिलनाडु में तमिल पॉपुलेशन, आप जानते हैं, तमिलनाडु में तमिल पॉपुलेशन रहती है, तमिल लोग रहते हैं, और ये चाहेंगे कि जो तमिल श्रीलंका में रहते हैं उनके अधिकार मजबूत रहें। और यही एक प्रेशर ग्रुप जो सेंट्रल गवर्नमेंट में क्रिएट होता है कि वो श्रीलंका में रह रहे तमिल वासियों के लिए भी उनके अधिकारों के लिए आवाज़ उठाते रहे। इसके अलावा दूसरा जो मुख्य मुद्दा है इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो चैलेंजेस है, वो है अरेस्ट ऑफ इंडियन फिशर्स। भारत में जो मछुआरे तमिलनाडु के कोस्ट पे, अधिकतर केरला से भी, मछलियों की तलाश में समुद्र के इस तरफ पाक वे और पाक स्टेट की तरफ जाते हैं, तो होता क्या है, कई बार इस श्रीलंका के जो मैरीटाइम एरिया है, इसके मैरीटाइम जोन है, इसमें भी एंटर कर लेते हैं, और वहाँ फिर श्रीलंकन पुलिस द्वारा उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है, और उनके अरेस्ट से एक टेंशन क्रिएट होती है इंडिया और श्रीलंका के रिलेशंस में। तो ये इशू भी एक अब तक सॉल्व नहीं हुआ है। बहुत सारे मछुआरे अब भी श्रीलंका की जेलों में बंद है, जिसे सॉल्व करने की ज़रूरत है। ये जो अभी श्रीलंका में जब रानिल विक्रमसिंघे आए हैं, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी एक अपील की है। आइए देखते हैं वो अपील क्या है। ये अपील है बेसिकली जो जॉइंट स्टेटमेंट में जो इंडिया और श्रीलंका की तरफ से है, 13A अमेंडमेंट की कोई बात नहीं हुई है, ना ही फिशरमैन्स के इशू पे कोई बात हुई है। तो इसके लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपना एक अलग से स्टेटमेंट दिया है, और उन्होंने एक शार्प अपील की है डिवोल्यूशन के लिए और प्रोविंशियल काउंसिल्स क्रिएट करने के लिए श्रीलंका में। कहने का मतलब है 13A अमेंडमेंट का इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए। इसके अलावा एक एम्फेसाइज किया है कि नीड फॉर रिस्पेक्टिंग डिग्निटी एंड राइट्स ऑफ ऑल श्रीलंकन तमिल कम्युनिटी। जो तमिल्स के राइट्स हैं, वहाँ पर तमिल एक माइनॉरिटी ग्रुप है। श्रीलंका बेसिकली बुद्धिस्ट सिंघली मेजोरिटी का ग्रुप है। सिंघलीज इनका जो है, सिंघलीज अपना बुद्धिस्ट रिलीजन फॉलो करते हैं, और सिंघला जो है ये एथनिक का एक कम्युनिटी है, जिस तरह तमिल कम्युनिटी है। तमिल माइनॉरिटी में और नॉर्थन ईस्टर्न प्रोविंस में ज़्यादा रहते हैं, तो उनके राइट्स के सिक्योरिटी के लिए एक मोदी जी ने कहा है कि एम्फेसाइज द नीड फॉर रिस्पेक्टिंग द डिग्निटी एंड आइडेंटिटी और राइट्स फॉर तमिल सिटीजन्स। अब तमिलनाडु जो श्रीलंका है, यहाँ पर अभी जो रूलिंग पार्टी है उसका नाम SLPP है। इसका क्या स्टांस है, क्या इसका डिसीजन है, क्या कहती है ये इस इशू पे, 13A अमेंडमेंट पे और फिशरमैन इशूज़ पे? इसका नाम है श्रीलंका पोदुजना पेरामुना। श्रीलंका पोदुजना पेरामुना, ये इस पार्टी का जो नाम है। इस पार्टी का कहना है, जो रूलिंग पार्टी है वहाँ पर, उसका ये कहना है कि अभी जो हमारा इलेक्टोरेट मैंडेट है वो लैकिंग है, और इसलिए वो ऐसे क्रूशियल इश्यूज़ पे डिसीजन नहीं ले सकते हैं।
कहने का मतलब है यहाँ पर फुल मेजोरिटी नहीं है उनकी पार्टी के पास, और जो इलेक्टोरल मैंडेट हुआ है वो कभी क्लियर नहीं है। जब उनके पास फुल क्लियरिटी में मेजोरिटी होगी तब वो इस पर डिसीजन ले पाएंगे। इसके अलावा हिस्टोरिकल टेंशंस इंडिया एंड श्रीलंका में रही हैं तमिल इशूज़ के बारे में। इंडिया के कुछ हिस्टोरिकल कंसर्न्स भी हैं, और ओवरऑल जो हिस्टोरिकल कंसर्न्स हमारा तमिल इशू पे ज़्यादा रहता है। इसके अलावा चाइना और पाकिस्तान का जो इन्फ्लुएंस है, स्पेशली चाइना का जो इन्फ्लुएंस है श्रीलंका पे, वो भी बढ़ता जा रहा है। आपने देखा होगा किस तरह चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू, और जो पोर्ट जो आपने देखा होगा इसने जो हम्बनटोटा पोर्ट भी डेवलप किया है, और किस तरह पोर्ट डेवलपमेंट के थ्रू और उस पर अपने फिर नेवी के जो वेसल्स हैं, स्पेशली स्पाइंग वेसल्स हैं, उनकी विजिट वहाँ पर हो रही है। तो चाइना का जो इन्फ्लुएंस श्रीलंका पे बढ़ रहा है, ये भी एक इंडिया के लिए कंसर्न है, और ये इशू इंडिया बार बार श्रीलंकन जो उनके जो लीडरशिप है उनके सामने हाईलाइट करता रहा है। तो इस हिस्टोरिकल इशू को सॉल्व करने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव विजन की आवश्यकता है, ताकि दोनों देशों के इशू को सॉल्व किया जा सके। फ्यूचर बायलैटरल नेगोशिएशंस कैसे रहेंगे, क्या डेवलपमेंट होंगी, उसको जान लेते हैं। द बिगर मैसेज फ्रॉम द मीटिंग, इंडिया कंसर्न फॉर द तमिल इशू नॉट इंक्लूडेड इन द जॉइंट स्टेटमेंट। जो तमिल इशू है वो भी जॉइंट स्टेटमेंट में शामिल नहीं हुआ है, और इस जो गलती हुई है इसका फ्यूचर बायलैटरल नेगोशिएशंस पे भी असर पड़ सकता है, ये जो हरकत, ये जो हुआ है ऐसा। इसके अलावा अब ज़रूरत है फैमिलियल बॉन्ड्स हैं जो इंडिया के तमिलनाडु में और श्रीलंका में जो कम्युनिटीज़ रहती हैं, इनके आपस में फैमिली जो रिलेशंस हैं इनको मजबूत बनाया जाए। एक्नॉलेज हो इस स्ट्रॉन्ग फैमिलियल बॉन्ड्स का बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, और जो हिस्टोरिकल टेंशन हैं उनको सॉल्व किया जाए। इसके सॉल्व होने से इस पोटेंशियल बेनिफिट ऑफ रिजॉल्विंग लॉन्ग स्टैंडिंग इशू दोनों कंट्रियों का आपस में फ़ायदा होगा, डेवलपमेंट में, चाहे कोऑपरेशन में, अलायंस में, हर चीज़ में। तो ये था हमारा आर्टिकल इंडिया और श्रीलंका के बारे में, और इंडिया श्रीलंका इकोनॉमिक पार्टनरशिप विजन कैसा रहेगा, क्या हमने देखा था किस तरह से ट्रेड कनेक्टिविटी करनी है, एनर्जी कनेक्टिविटी करनी है, और पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी करनी है, इकोनॉमिक ऑपरेशंस करने हैं। और जब ये कनेक्टिविटी बढ़ेगी, आपस में रिलेशंस इंप्रूव होंगे, तो एक कंप्लीट एंड प्रॉस्पेरियस फ्यूचर नजर आएगा दोनों देशों के लिए। तो ये था हमारा आर्टिकल रिसेंटली जो द हिंदू का एडिटोरियल से हमने लिया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। टारगेट करते हैं इस वीडियो पे 10 लाइक्स आएँ, और प्लीज़ आप अपने कमेंट ज़रूर दीजिए कमेंट सेक्शन में फॉर आपका फीडबैक के लिए, हमारे फीडबैक के लिए। कोई सजेशंस हैं, कोई आप एडवाइस है, या कुछ भी आप देना चाहते हो ज़रूर दें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द बेस्ट।